हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन की। तो आप सभी ने अच्छे खासे क्वेश्चन देखे होंगे। जो भी बच्चे बीए वाले हैं, नॉन कॉलेज हैं, उनका पेपर मेरे पास आ चुका है। तो मैं सॉल्व करा देता हूँ। 50 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा। और अगर जो बच्चे रेगुलर हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह अलग-अलग अगर पेपर आए हुए हैं तो टेलीग्राम पर जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ बनाकर, या फिर इस बच्चे की तरह जो है आप अपने पेपर के पिक्स वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, मैं बीए सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन जून 2026 वाले जो भी बच्चे हैं उनके पेपर के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओनली फॉर नॉन कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनका ही ये पेपर है। आप सभी को मैंने बोला भी था कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 1.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। 50 क्वेश्चन में से जो है आप मैक्सिमम मार्क्स ही 50 है, तो 50 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि कितने नंबर पर आप लोग पास होंगे, कितने पर नहीं होंगे। अगर आप 50 में से 20 नंबर लेकर आते हैं या 20 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आप पासिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर आपके 19 नंबर भी आते हैं तो आप लोग जो है फेल या बैक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये डराने वाली बात नहीं है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में जिसमें भी क्वेश्चन मैंने बनाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में आपको बताया है, और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये आपकी गलती है बेटा, मेरी गलती नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और वीडियो को लाइक वाइक और अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको मिलाकर बताऊंगा, 50 के 50 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, मैं ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप चाह प्ले लिस्ट में जाइएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग एज इट इज़ देखेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो भी क्वेश्चन कराए उनमें से भी पूरे क्वेश्चन लगभग लगभग आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करते हैं, दिखा देता हूँ क्वेश्चन। हिंदी में या इंग्लिश में से एक चीज़ में ले लेते हैं या फिर दोनों में चलने देते हैं। देखो, चलो भाई दोनों में ही देख लेते हैं। किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, तो कौन सी पीढ़ी में होता है? मैंने आपको प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी सारी बताई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, यहाँ पर जो है सेकंड जनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, सब मिलाते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं करता है? तो मैंने आपसे कहा था कि अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, यानी कि एएलयू में होता है। सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको दोनों ही पोर्शन में दिखा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में। जो भी बच्चे हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? हजारों बार मैंने बोल दिया होगा उसमें, जब भी कंप्यूटर की क्वेश्चन कराता हूँ तो बोलता हूँ कि रोम जो है आपके परमानेंट है, रैम जो है आपके जो है वोलेटाइल है, यानी कि टेम्परेरी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैम बेटा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना, ये बी ऑप्शन भी सही है। तो मिलान करते हुए चलेगा। परम यानी कि सुपर कंप्यूटर श्रृंखला किस भारतीय संस्था द्वारा जो है विकसित की गई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सी डेक जो है पुणे द्वारा ये जो है विकसित की गई थी। याद रखना, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दशमलव संख्या जो सॉरी माफ करना, दशमलव संख्या जो है 10 का जो है द्विआधारी, ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। उन्हीं में से देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मिला। पहला क्वेश्चन मिला है, दूसरा मिला है, तीसरा मिला है, चौथा मिला है और ये पांचवा भी मिला है। तो लगभग लगभग उन्हीं ही वीडियो में से आते हैं क्वेश्चन, हर बार आते हैं, है ना। जो बच्चे बाद में भी देखते हैं तो जरूर देख लेना, सारी चीज़ें यहीं से मिली हुई है। 10 का जो है द्विआधारी यानी कि बाइनरी क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका 10 10, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन था ये। कौन सा लॉजिक गेट सभी आउटपुट में एक देता है और जब दोनों इनपुट एक हो? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं और गलत भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपके यहाँ जो है सी ऑप्शन था, एंड गेट यहाँ पर करेक्ट आंसर था बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार कौन सा होता है? तो मैंने आपको बोला था हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो दोनों को जोड़ के जो है 16 आंसर आपका आने वाला था। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और ये तो अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन था, कल परसों ही कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ऐसे हवाबाजी, नहीं, बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ कि एज इट इज क्वेश्चन छपे हुए हैं। ये देखो, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है?
ऐसा कैसे ही छपा हुआ है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर जो है क्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप भी खुद भी कॉमन सेंस से कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे वीडियो देख के गए हैं उनके सही होंगे, जो कॉमन सेंस से जो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत अगर, तो भी अच्छे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छे से पासिंग जो है पासिंग के लायक जो है नंबर इसमें आ सकते हैं। IRCTC अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो भी वीडियो डाली है, सब में से क्वेश्चन एज इट इज छपे हैं, याद रखना आप लोग ये बात। और जो आने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों के कमेंट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर आपने जो प्लेलिस्ट बना रखी है और जो आपने अभी क्वेश्चन कराए हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन बैठे हैं ऐसे कैसे ही। एक बच्चे का कमेंट था जिसके 50 में से 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो आप कमेंट में भी देख सकते हैं, बच्चों के अलग अलग रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। IRCTC पोर्टल का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए होता है? तो ये जो है आपका रेलवे टिकट बुकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसका आंसर बी है। ऊपर वाले का क्रोम था, यानी कि बी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऊपर वाले का भी बी था और यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, इसका बी ही आंसर है। ठीक है बेटा, ये देखो एक सेकेंड, ये देखिएगा इसका बी आंसर है और इस वाले का भी बी आंसर था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का जो है, अब आप देख लो वोटर्स लिखा हुआ है, यानी कि वोट देना है आपको, तो यहाँ पर क्लियर क्लियर आपको दिख जाना चाहिए कि वोटर आईडी संबंधित ही ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, है ना। 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। पासवर्ड सेवा, अब आपको पता होना चाहिए कि जब पासवर्ड अपन क्यों बनाते हैं, कहीं विदेश में जाने के लिए तो बनाते हैं। अगर कहीं राजस्थान से राजस्थान घूमना है या कोटा से बूंदी घूमना है या बूंदी से बारा घूमना है तो पासपोर्ट तो नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये जो है विदेश मंत्रालय द्वारा जो है जारी होता है, संचालित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का बी ऑप्शन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये बी ऑप्शन। इसके बाद आगे देखो बेटा, कौन सी सुविधा जो है टेक्स्ट को मार्जिन पर पहुंचने पर स्वतः अगली पंक्ति में ले जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा टेक्स्ट रैप, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। मेल मर्ज यानी कि ये तो आप सभी जानते हैं, जैसे कॉल मर्ज होता है वैसे ही मेल मर्ज होता है, यानी कि एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को जो है व्यक्तिगत डेटा के साथ भेजने के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका। आगे चलिए। लेन का जो है पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, यानी कि मैंने आपको बोल भी दिया था कि लेन, मेन, पान, इन सब का जो है आप लोगों को करेक्ट वो फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। और मैंने बहुत बार कराया ये क्वेश्चन। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल, यहाँ पर LAN का फुल फॉर्म होता है बेटा क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही जवाब था। ठीक है बेटा, आगे चलो। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने और प्रोटोकॉल को जो है परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो दो अलग अलग जो है नेटवर्क को जोड़ता है कौन? गेटवे इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन आप लोग सही करेंगे इसका। ठीक है, आगे देखो। MAN सामान्यतः किसे कवर करता है? मैं आपको मेन एरिया नेटवर्क बता रहा था, पर इसका कुछ अलग मतलब था। आपने कल वाली या परसों वाली वीडियो में देख भी लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इसका ध्यान रखना। कौन सा है ये? क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है किसे कवर करता है? तो ये एक इमारत को कवर करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक इमारत को नहीं यार, ये एक शहर को कवर करता है बेटा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ACT। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स का लाभ क्या होता है? देखो ताजे ताजे क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ई कॉमर्स का लाभ होता है कि सेवाओं को 24/7 उपलब्धता। मैंने 24/7 का भी आपको बताया था कि ये 24 घंटे होते हैं और 7 जो है डे होते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो सारे वीडियो देख लेना, पूरे क्वेश्चन वहीं से छपे हुए हैं, कोई भी इधर उधर एक्सचेंज नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, तो बी ऑप्शन। डिगी लॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? डिगी लॉकर तो आप सभी जानते भी हैं कि डिजिटल दस्तावेजों के संग्रह और एक्सेस के लिए होता है, यानी कि बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलिएगा। जिस बच्चे ने बी आंसर लगाए हैं ना, वो भी इसमें पार हो जाएगा, ये देख के चलो, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में बी ही ऑप्शन है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन था, स्वच्छता और साफ सफाई से जो है ये संबंधित होता है। ये क्लियर आंसर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है बेटा। आगे, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो, साइबर क्राइम की घटनाओं की रिपोर्ट करना ही जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, UID जो है आधार का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? UID का जो है नागरिकों को विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है, कि नागरिकों की विशिष्ट पहचान होती है इससे। तो
तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन, इसका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइएगा। ई संपर्क पोर्टल किससे संबंधित होता है? तो ई संपर्क पोर्टल जो है सरकारी ई गवर्नेंस गतिविधियों से जो है या संचार से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर देखो। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, मतलब एआई से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, तो ये तो भाई पंचम है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? पंचम। पर फिफ्थ जनरेशन की बात हो गई है, तो ये सारी जनरेशन मैंने बताई थी, आप विश्वास करें ना करें पर सब क्वेश्चन बताए हुए ही आए हैं। जिस भी बच्चे ने इस चैनल पर भरोसा किया है और पूरे वीडियो देखे हैं, उनके 50 में से 40 प्लस ही नंबर आएंगे, कम नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, EEPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? जिन जिन बच्चों के जितने जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट कर देना, बता देना कितने कितने आपके मार्क्स हो रहे हैं। EEPROM का पूर्ण रूप क्या होता है ये आपको बताना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आंसर यहाँ पर ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। फिर आता है इरेजेबल, ठीक है। पी मतलब होता है प्रोग्रामेबल। आर मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, तो रीड ओनली मेमोरी जो है इसका नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कौन सा? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो देखो देखो, ये देखो भाई, ये पहला आंसर ही इसका सही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ऐसे काटते रहते हैं, वो आप लोग खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हैं, तो ये गलत हो जाते हैं। सही आते आते भी जो है आपसे गलत हो जाते हैं, ये होता है। तो इसका पहला ही आंसर सही होगा भाई, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आगे देख लो भाई। क्वेश्चन 25, निम्न में से जो है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर माउस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? तो ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार यहाँ पर जो है 8 होता है। ऑक्ट मतलब 8 होता है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो बताया ही होगा, ऐसी बात भी नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, EBCDIC मुख्यतः किस प्रकार के कंप्यूटरों में उपयोग होता है? अब ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको पता हो ना हो, पर ये मेन फ्रम से संबंधित होता है, ठीक है ना। मेन फ्रम से संबंधित होता है, और इससे रिलेटेड मैंने मौसम से संबंधित क्वेश्चन कराए थे मेन फ्रम के। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग मान सकते हैं अपन, बाकी और मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है नहीं था। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आए हैं जो अपनी प्लेलिस्ट है, ठीक है। चलो, कौन सा लॉजिक गेट एंड गेट के विपरीत होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एंड का जस्ट विपरीत हो जाता है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बी ऑप्शन ही इसका सही है। मशीनी भाषा के लिए सबसे निकट कौन सी भाषा होती है जिसको निमोनिक्स का उपयोग करते हैं? तो ये जो है असेंबली भाषा होती है। जहाँ मशीनी भाषा आ जाए वहीं असेंबली भाषा होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। सब बताएं, ये 4GL SQL उच्च स्तरीय भाषा सब बताएं, सबके अलग अलग क्वेश्चन मैंने कराए थे, खूब भर भर के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल अंक में जो है f किस दशमलव मान को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बेटा, किसको दर्शाता है? ये 16 को दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले, जो 1-2 दिन पहले वीडियो डाली है उन्होंने करा रखा है ना। तो देखो, मशीनी भाषा किस रूप में लिखी जाती है? तो मशीनी भाषा आपको पता होनी चाहिए कि 0 और 1 के रूप में ये लिखी जाती है, यानी कि ये जो है मशीनी भाषा 0 और 1 अभी की वीडियो में से ही उठे हुए क्वेश्चन है। डब्ल्यू देखो, मैं हर बार कहता हूँ कि हर बार आता है, तो ये सभी के आता है ना। तो इसको जो है करेक्ट फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है बेटा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन होता है? तो सर्च इंजन जीमेल नहीं होता, आउटलुक नहीं होता, स्काइप ही नहीं होता, यहाँ पर गूगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से किस कब टाइप से ऐसा कैसे क्वेश्चन छपे हैं, पर इतना टाइम किसके पास है ना। आप विश्वास कर लीजिएगा, यही बहुत है मेरे लिए। एक ईमेल एड्रेस सामान्यतः किससे मिलकर बनता है? तो ये एक ईमेल एड्रेस जो है आपके यूज़र नेम, ये सब कैसा छप गया देख लो। ये अभी कल परसों की जो वीडियो थी उसी में से ऐसे कैसे छप गया। यूज़र नेम @डोमेन नाम। हाँ, आपको लग सकता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आपसे, पर जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उन्हें तो काफ़ी जो है इससे हेल्प हुई है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ड प्रोसेसिंग की मानक सुविधा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नहीं है? अभी ये जो है कोड एम्पायर करना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नहीं है पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोड कंपाइल करना। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसकी अनुमति देता है? तो ये किसकी अनुमति देता है? तो ये आपको देता है दूरस्थ स्थानों के बीच रियल टाइम ऑडियो वीडियो संचार की जो है ये अनुमति देता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, ई हॉस्पिटल
पोर्टल मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? ई हॉस्पिटल पोर्टल जो है मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? ओपीडी पंजीकरण और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जो है अस्पताल सेवाओं में ये उपयोग होता है। ई हॉस्पिटल लिखा है तो ऐसे ही आपको ये करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल यहाँ अस्पताल लिखा हुआ था, तो बेसिक नॉलेज से भी आप लोग जो है क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते थे। माई गवर्नमेंट इन किस उद्देश्य का प्लेटफॉर्म होता है? तो इस शासन और नीति निर्माण में जो है नागरिक सहभागिता में सहायक होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक्सेस तेज करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी मेमोरी होती है? मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे ज़्यादा तेज होती है ये। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अब पता नहीं बच्चे कैसे सही कर रहे हैं कैसे गलत कर रहे हैं, पर इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना, ध्यान रखना। उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी कोड में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो मशीनी कोड में इसको चेंज करने के लिए अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ऐसे कैसे सारे ऑप्शन ऐसे कैसे ही हैं। कल या परसों की जो वीडियो है कंप्यूटर की, रात को डाली हो कभी डाली हो, पर उसी में से ये क्वेश्चन है। कंपाइलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूआईडी जो आधार संख्या होती है आपकी, उसके कितने नंबर होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है आपको, मैं क्लियर कह दूं। पर ये यूआईडी नंबर जो आपके आधार कार्ड नंबर है वो तो आपको खुद को पता होंगे कितने डिजिट होते हैं, उसमें 12 डिजिट आपके होती है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस से क्वेश्चन है। तो 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से हैं, बाकी पूरे 45 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। वर्ड प्रोसेसर में जो है फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये किसके लिए होता है? विशिष्ट टेक्स्ट खोजना और जो है यहाँ पर बदलना, इसके लिए किया जाता है ये फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, डी ऑप्शन। वर्ड दस्तावेज में हेडर एंड फुटर किसके प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है? हेडर और फुटर जो है कल की वीडियो थी शाम के टाइम की, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर पेज पर पेज नंबर तिथि जैसे दोहराई जाने वाली सूचना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बेटा, डी डी याद रखना, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ई कॉमर्स को सबसे अच्छी तरीके से कौन परिभाषित करता है? तो ई कॉमर्स को जो है यहाँ पर इंटरनेट पर जो भी चीज़ें खरीदी बेची जाती है वो ही यहाँ पर जो है परिभाषित करेगा। तो ये करेक्ट आंसर है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की जो है खरीद बिक्री, यहाँ पर जो है डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? ये तो आपको पता ही होगा कि क्वेरी के आधार पर वेब सूचना खोजना और प्रस्तुत करना। किसी चीज़ को खोजना ही जो है सर्च इंजन का कार्य है। तो करेक्ट आंसर है, जिसमें खोजना लिखा हुआ था वही इसका कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर आप सभी को पता है कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये ज़्यादा गणनाएं करता है, ज़्यादा विशाल होता है, तो सीधी सी बात है इसके पास जो है चीज़ें भी ज़्यादा ही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सीपीयू का पूर्ण रूप देखो, कितना लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए कुछ भी आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बताओ अब। रोम का फुल फॉर्म भी आपको नहीं पता हो तो गया गलत बात है ना। रीड ओनली मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है, ये याद आपको रखना है। बाकी ये दोनों तो गलत है ही सही। यहाँ पर करेक्ट आंसर है रोम का रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है बेटा ये सही है। और रैम की फुल फॉर्म होती है, ये सेकंड जो लिखा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी यहाँ पर भी ओनली है। देखो जल्दबाजी ऐसी होती है, ये ओनली लिखा हुआ है, ये तो गलत है। ये तीनों तो गलत है भाई। यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस आता है इसका। ठीक है, एक्सेस लिखा होता तो ये रैम की फुल फॉर्म होती, पर ये तीनों ही गलत है। बाकी ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला वो वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, रैम 8000 कब लॉन्च किया गया था? तो रैम 8000 जो है आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन एज इट इज आया है, 1991 में लिखा हुआ है। मैं आपको चाहे तो प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, सारी वीडियो में से क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस, ये देखो भाई कितना नॉर्मल क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। देखो मैं आपको बताता हूँ, इनपुट आउटपुट मॉनिटर है, प्रिंटर है, इस पर ये बाहर से आपको दिखते हैं ना, तो ये आउटपुट है, इनसे आउटपुट मिल। इनपुट जो है आपको कीबोर्ड से मिलता है, इनपुट कंप्यूटर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, जो भी ये पेपर देकर आया है उसके तो हो गए हैं बल्ले बल्ले। और जिसने वीडियो देखकर अगर ये पेपर दिया है तो वो बच्चा अगर 50 में से 45 प्लस नंबर ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 40 प्लस ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो 50 में से 20 प्लस ला रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं यहाँ पर जो है आपसे उम्मीद यही करके बैठा हुआ हूँ कि सभी बच्चों के 50 में से 35 नंबर तो आने ही चाहिए। इतना ही नॉर्मल पेपर था और सारे क्वेश्चन कराए हुए थे। मात्र 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कॉमन सेंस से हैं, बाकी लगभग 45-47 क्वेश्चन सारे के सारे वीडियो से आए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने ढंग से वीडियो देखी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मेरे को सारे क्वेश्चन मिले हैं।
तो ये तो हो गया है ओनली नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर, वो भी बीए सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है। तो किसी बच्चे ने ये सेंड किया था, तो उसी के हिसाब पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। अब जिन भी बच्चों को पेपर भेजना है अपना, जैसे रेगुलर वाले अलग हैं, है ना, और भी होंगे, तो उनके जो भी पेपर हैं कंप्यूटर के वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके ही भाई बंधु जो आगे आएंगे पेपर देंगे कंप्यूटर का, तो वो भी आराम से पास हो सके। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और आपके जो भी नंबर आ रहे हैं जितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।